गाइस कैसे हो आप सब लोग। तो कल रात को बहुत ही ज़्यादा अच्छी नींद आई, बस थोड़े बहुत मच्छरों ने तंग किया था क्योंकि टेंट थोड़ा सा खुला रह गया था। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं, 8 बजने वाले हैं और इस छोटी सी पार्क में हमने अपना टेंट लगाया था। बाइक बिल्कुल सेफ़ है, अपनी साइड पे खड़ी कर दी थी। 2-3 लड़के आए थे साथ में, यहाँ पे बैठे थे। उन्होंने पूछा था टेंट लगाया हुआ है, आपने कहाँ से आए हो, तो हमने थोड़ा बहुत उनको बताया। तो वो थोड़ी देर में चले गए। तो साथ में सड़क है, तो इसलिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगी हैं अभी। हम लोगों ने सारी पैकिंग कर ली है। अब हम लोग जाने वाले इस पार्क से, कहीं पे जाके हम फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर उसके बाद घूमेंगे ऋषिकेश थोड़ा सा। मेरी स्पेस ना 1.23 GB भरी हुई है। ये जो मेरे सामने रास्ता है, ये ऋषिकेश से आते हुए ये आगे की तरफ जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, श्रीनगर की तरफ। तो अभी हम जाने वाले आगे की ओर। हम लोग फ्रेश हो गए हैं। यहाँ पे ये छोटा सा झरने का पानी आ रहा था, यहाँ पे हमने ब्रश वगैरह कर लिया, हाथ मुँह धो लिया और हमने अपने साथ खाने के लिए सामान रख लिया था। तो आगे जाके कहीं पे बैठ के खाएंगे। दोस्तों मेरे सामने ये जो पीछे लगा हुआ है, ये है बंजी जंपिंग और स्कार्ट जंपिंग का पॉइंट। यहाँ से आप आके बंजी जंपिंग वगैरह कर सकते हो काफ़ी अच्छे प्राइस में। लाइफ में एक ना एक बार ज़रूर करूँगा। अभी चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने अपना पेट्रोल फिलअप करवा लिया था। पूरा आधा घंटा लग गया, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और पेट्रोल पंप पे सिर्फ एक ही नोज़ल चल रहा था उनका। तो वो कभी कार में पेट्रोल डाल रहे थे, कभी बाइक पे डाल रहे थे। ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग गई थी और आधा घंटा लग गया हमें वहाँ पे। उससे कुछ दूरी पे आके हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के सोचा कि हम यहाँ पे खाना वाना खाएँगे इस जगह पे। तो जो हम अपने साथ लेके आए थे खाना, आलू के पराठे पैक करवाए थे हमने 5 और साथ में ये चटनी। यही खा के हम लोग आगे जाने वाले हैं। आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा कुछ नहीं पता हमें, आगे जाके देखेंगे क्या मिलता है। अभी फ़िलहाल हम आलू के पराठे खाएंगे और जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से केदारनाथ की तरफ। तो हम जाएंगे अपनी प्लेटिना 100 सीसी पे। हमारे पास है एक कैंपिंग टेंट, हमारे अपने बैग हैं और हमने हेलमेट वगैरह पहने हुए हैं। चार्जिंग का हमने सिस्टम कर रखा है अपनी बाइक पे। और उसके बाद अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं 2 मिनट में। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से केदारनाथ की तरफ। यहाँ से केदारनाथ की दूरी है 225 किलोमीटर। और ये जो रास्ता आप हमारे सामने देख रहे हो, ये 1 वे है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहाड़ है बहुत सारे और यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। कभी भी यहाँ से पत्थर गिर जाते हैं। और राइट साइड पे हमारे बहुत सुंदर पहाड़ है जिसके नीचे नदी बह रही है जहाँ पे राफ्टिंग होती है। इस बार के लिए हमने राफ्टिंग नहीं करी है। हम लोग सोच रहे हैं कि बाद में राफ्टिंग करेंगे फिर कभी आगे। अभी हम जाएंगे केदारनाथ दर्शन के लिए, तो रास्ते में मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों केदारनाथ जाने के रास्ते में एक पड़ता है छोटा सा ब्रिज। ये वाला ब्रिज है वो, जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी रील्स बना रहे हैं, फोटो। द ब्रिज वॉज सो ऑसम, बट उससे थोड़ा ही आगे लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है कि यहाँ पे ये देखो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जगह सेफ़ नहीं है। यहाँ पर बीच में रास्ते में रुकना, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होती है, कहीं भी हो सकती है। अब मैं चलाने वाला हूँ। सो गाइस दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। और उस जगह को और आगे वो नदी गंगा नदी कहलाती है। तो ये है वो जगह। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा है ये। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग में। यहाँ से केदारनाथ तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक सबसे प्यारा संगम, बहुत ही प्यारे संगमों में से एक संगम है ये देखिए। तो ये है अलकनंदा जी नदी, जिनका रंग है थोड़ा सा हल्का नीला, और है भागीरथी जी जिनका थोड़ा सा ब्राउन। तो अलकनंदा जी थोड़ी चंचल हैं, भागीरथी जी जो हैं वो थोड़ी सी शांत स्वभाव की हैं, सरल स्वभाव की हैं। इन दोनों का संगम होता है यहाँ पे, इन दोनों का मेल होता है। और ये जो नदी आगे बनती है ये गंगा नदी बनती है।
तो दोस्तों इस वक्त हम खड़े हैं संगम के बहुत ही ज़्यादा करीब। ये देखिए यहाँ हमारे बिल्कुल सामने संगम हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दृश्य यहाँ से, और लोग स्नान भी कर रहे हैं यहाँ पे। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो ये ब्रिज के पास में है। वहाँ से ऊपर से रास्ता जाता है केदारनाथ की तरफ, और नीचे को एक रास्ता आता है जो इस गांव की तरफ जाता है और इस पुल से होते हुए आगे की ओर जाता है। तो हम इस पुल से आके यहाँ पे खड़े हैं। आप लोग ये लोकेशन देख लीजिए, और अगर आप लोग को भी इस लोकेशन पे आना है तो बी सेफ। बहुत ही ख़राब रास्ता है यहाँ का, ध्यान से आइएगा और अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाइए और व्यू का थोड़ा सा नज़ारा लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा लगा इस संगम को देख के, दर्शन करके। अब हम आगे जा रहे हैं केदारनाथ की तरफ। हमारी बाइक वो वहाँ पे खड़ी है। इस रास्ते से होते हुए अब हम यहाँ से वापस चले जाएंगे ऊपर की ओर और आगे जाएंगे केदारनाथ।